हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इंडियन हिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया था आपको कि यह 3 भागों में बटी हुई है। ठीक है, मैंने कौन कौन से भाग बताए थे। सबसे पहले बताया था प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा बताया था आद्य ऐतिहासिक, कौन सा आद्य, और तीसरा बताया था ऐतिहासिक या इतिहास काल। ठीक है, इसके बारे में चर्चा की थी। अब इसमें मैंने बताया था कि इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया, इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया और इसे भी 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक, यहाँ पर पुरापाषाण काल आ जाएगा, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण, ठीक है, पुरापाषाण काल। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और इसके नीचे मध्यपाषाण काल, मध्य, और इसके नीचे आ जाएगा नवपाषाण काल, है ना। और इसकी चर्चा करें तो इसमें सिंधु सभ्यता आ जाएगी, सिंधु सभ्यता। ठीक, और इसके सिंधु सभ्यता की जस्ट बाद आ गई थी वैदिक सभ्यता। कौन सी? वैदिक सभ्यता। और इतिहास काल की बात करें तो पता ही आपको कि हमारा जो इतिहास है, जिसे हम मुख्य इतिहास कहते हैं, वो यही है। ये कितने भागों में बटा हुआ? 3 भागों में। प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, ये 3 भाग में बटा हुआ था। अब इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों में ये क्या हो गया? अपना इतिहास हो गया। यही बताया था ना मैंने, इतिहास होगा। इन तीनों में, तीनों पार्ट्स में जो पहला पार्ट्स है उसके 3 भाग है। 3 भाग में सबसे पहले ये स्टार्ट होता है ना। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बड़े बड़े अक्षरों में लगा लो अपने रजिस्टर या कॉपी में हेडिंग। क्या पढ़ेंगे आज अपन? पुरापाषाण काल। क्या पढ़ेंगे बोलो? पुरापाषाण काल। तो मैं यहाँ पर हेडिंग लगा दे रहा हूं, पुरापाषाण काल। क्या हेडिंग लगाना है? पाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने इसका जो टाइम पीरियड है, वो समय बताया है, कहा है कि पुरापाषाण काल का जो समय रहा वो रहा 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी। ठीक है, 12,000 10,000 बीसी। वैसे 12,000 बीसी तक माना जाता है और 12,000 से 10,000 तक माना जाता है अगला वाला मध्य। तो 12,000 बीसी। ठीक है, 12,000 बीसी, ये इसका क्या है? समय काल। किसका? पुरापाषाण काल का। ध्यान रखना, मानव की 99% जो भी मतलब उस समय वो आदि मानव था, उसने क्या क्या किया, वो 99% हिस्सा यहीं पर रह गया है। ठीक है, इसे हम हिमयुग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम हिमयुग भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ। इसे हम क्या कहते हैं? हिमयुग भी कहते हैं। इस समय मौसम बहुत ही ठंडा था, मौसम बहुत ही ठंडा था, मौसम बहुत ही ठंडा था। ध्यान रखना, मौसम कैसा था इस समय? बहुत ठंडा था। और इस समय का जो मानव था ना, वो ध्यान रखने योग्य तुम्हारे लिए। देखो, इस समय का जो मानव था वो कैसा था? आखेटक। कैसा? आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। अब इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? देखो, समझो। आखेटक का अर्थ होता है शिकारी। आखेटक का अर्थ क्या होता है? शिकारी। और खाद्य संग्राहक का अर्थ होता है कि वो सिर्फ खाने से मतलब रखता था। ठीक है, खाने से मतलब का ये अर्थ हुआ कि भाई उसे अन्य दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। दुनियादारी क्या? उस समय वो क्या था? जानवर के रूप में था, तो उसे अन्य चीजों से कोई लगाव नहीं था। वो सिर्फ खाने से मतलब था। और खाने के लिए वो किस पर निर्भर करता था? एक तो प्रकृति पर निर्भर करता था, दूसरा आखेट मतलब क्या? शिकार पर। तो ध्यान रखना, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। और ध्यान रखना इसमें एक चीज और, ये नाम इसे क्यों दिया गया? ये नाम आखिर क्यों दिया गया? ये भी तो समझो। ये नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था। तो एक पॉइंट से यहाँ एक और बन जाएगा कि घुमक्कड़ जीवन। कैसा? घुमक्कड़ जीवन। उस समय कैसा जीवन था इसका? घुमक्कड़ जीवन शैली थी। मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमता था और इसी आधार पर इसे नाम दिया गया। क्यों एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमता था? क्योंकि इसे शिकार करना पड़ता था। एक जगह पर रहने से इससे कुछ नुकसान भी होते थे। रीजन देखो, अब इसके कुछ कारण है। नुकसान मतलब एक जगह रहेगा तो उसे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला तो वहां की जो वनस्पति वगैरह रहेगी, वनस्पति या फल फूल,
वनस्पति, 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 फल फूल, फल फूल, फल फूल आदि क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, एक ही जगह रहेगा तो क्या फल फूल आदि जो भी रहेंगे कैसे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। तो इसे इस कारण से एक जगह से दूसरी जगह क्या करना पड़ता था, जाना पड़ता था। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, शिकार की कमी। अब एक ही स्थान पर रहेगा तो जितने भी शिकार है सबका शिकार कर लेगा वो। ठीक है, शिकार की कमी, शिकार की कमी, ये फैक्ट सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, मैं कुछ मन से नहीं बता रहा, और आगे चर्चा करें तो तीसरा कारण बताया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पहला हो गया क्या, वनस्पति फल फूल आदि खत्म हो जाएंगे, एक जगह रहेगा तो। ठीक है, फिर एक जगह रहेगा तो शिकार में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, है ना। और फिर और आगे चर्चा करें तो ध्यान रखना, और आगे चर्चा करें तो उस समय से मौसम का ज्ञान नहीं था, मौसम का ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। अब कहोगे सर ज्ञान नहीं था तो इससे क्या फर्क पड़ा। देखो, मौसम का ज्ञान ना होने के कारण ये होता था कि भाई कोई भी फल फूल पेड़ पौधा एक मौसम में ही आकर परिपक्व होता है ना, अपनी भाषा में कहीं पकता है ना। अब तुम कहीं कहो कि महीना कोई सा चल रहा है और फसल कोई सी आ जाए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। एक पर्टिकुलर टाइम पर ही वो फसल आएगी या फिर पेड़ पौधे फलेंगे फूलेंगे। ठीक है, तो वो उसे ज्ञान नहीं था। इस कारण से भी ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह इनको जाना पड़ता था। क्यों, क्योंकि मौसम का ज्ञान नहीं था, तो अलग अलग समय में अलग अलग पेड़ पौधे होते थे, तो उनको ये मतलब उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये कारण। दूसरा, पानी की कमी। क्या, पानी की कमी, पानी की कमी। अब मान लो किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहा है जहां पर कोई ऐसी नदी है जो 12 महीने नहीं बहती। ठीक है, तो जब तक पानी है तब तक तो पानी का प्रयोग कर लेगा, लेकिन पता चले कि जो भी अपने मतलब गर्मी वाले दिन आए और उनमें वो नदी सूख गई तो फिर पानी, तो हमेशा ध्यान रखना। और पानी की यहाँ पर क्या रही है, कमी रही है। और एक चीज और, यहाँ पर आदि मानवों के साक्ष्य, आदि मानवों या आदिम मानवों के जो साक्ष्य मिले, साक्ष्य ये हमेशा ही नदी घाटियों में मिले। ठीक है, हमेशा ही नदी घाटियों में मिले। मतलब ज्यादातर लगभग 99% केस में जो इनके साक्ष्य मिले ना, वो नदी घाटियों में, मतलब किसी न किसी नदी के किनारे मिले हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब वर्तमान समय थोड़ी ना है कि नलकूप खोद लिया है, तो ये सारे के सारे उस समय क्या रहे होंगे, कारण रहे होंगे। अब और देखते हैं कि इस समय ये जो आदि मानव है किन औजार वगैरह का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहां तक समझ गए होंगे, है ना। तो ध्यान रखना, इस काल का ज्यादातर हिस्सा कैसा था, बर्फ से ढका रहता था, है ना। और यहाँ पर 99% मानव के जीवन में क्या हुआ इसका तो हमें साक्ष्य मिला ही नहीं, और 99% हिस्सा उसके जीवन का, आदि मानव का, यही क्षेत्र कहलाता। हम सिर्फ 1% को ही जान पाए, क्योंकि इसका कोई हमें पुख्ता प्रमाण वगैरह नहीं मिला ना। और आगे चर्चा करते हैं, तो सुनो, औजार, किसकी बात कर रहे हैं, औजार। अब देखो, औजार की बात करें तो इस समय, मतलब इस समय कब, पुरापाषाण काल में, इस समय औजार हड्डियों, किस किस के बनते थे, हड्डियों। दूसरा, लकड़ियों तथा पत्थरों के बनाए जाते। किसके बनाए जाते थे, पत्थरों के। ये भी नोट करके कहीं लिख लेना, किसके बनाए जाते थे, पत्थरों के बनाए जाते थे। और एक चीज और समझना, ठीक है, पत्थर एवं हड्डियों के औजारों पर, हड्डियों के औजारों पर लकड़ी के मुड्ढे लगाए गए, लकड़ी के मुड्ढे मतलब हैंडल टाइप का मुड्ढे लगाए गए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, मुड्ढे लगाए गए। तो कभी क्वेश्चन बन जाए कि किस काल में पत्थरों एवं हड्डियों के औजारों पर लकड़ी के मुड्ढे लगाए गए, तो बोलो किस काल में, पुरापाषाण काल। ठीक है, और आगे चर्चा करें तो ध्यान रखना, कुछ स्थान ऐसे हैं
जहां से पुरा पाषाण काल के कुछ क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो देखो सबसे पहले अगर स्थानों की मैं चर्चा करूं तो हम स्थानों को मैप से देखेंगे, ठीक है, किससे, मैप से, क्योंकि मैप से देखोगे ना तो आसानी से वो याद हो जाएंगे, वरना अक्सर क्या है कंफ्यूजन हो जाता है कि यार पुरा पाषाण काल का कौन सा था, मध्य पाषाण काल का कौन सा था, नव पाषाण काल का, ठीक है, फिर उसके बाद ताम्र पाषाण काल का, और अलग अलग समय पीरियड रहेगा तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ भारत का मैप, मैं वर्तमान मैप बनाऊंगा इंडिया का, ठीक है, लेकिन हम जबकि बात कर रहे हैं उस समय तो क्या था, अखंड भारत था, क्या था, अखंड भारत, है ना। तो मैं मैप बना दे रहा हूं, ये अपना हो गया क्या, इंडिया, क्या हो गया बोलो, इंडिया हो गया, ये हो गया अपना इंडिया। अब इंडिया में ध्यान रखना यहां पर हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा, बीचों बीच में मध्य प्रदेश हो जाएगा, हो गया मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में कहां पर, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश से एक नदी बहती है जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, नाम क्या है, नर्मदा, ठीक है, क्या नाम है, नर्मदा। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में अपन किसकी बात कर रहे हैं, पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल। उस पुरातात्विक स्थल में पहला पुरातात्विक स्थल देखते हैं अपन कौन सा है, ठीक है, पहला पुरातात्विक स्थल देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में पहला पुरातात्विक स्थल मिला जिसका नाम है भीमबेटका, क्या है, भीमबेटका, क्या नाम है बोलो जरा, भीमबेटका। अब यहां से क्या मिला, अब देखो भीमबेटका से कुछ साक्ष्य मिले हैं, भीमबेटका से कुछ साक्ष्य मिले हैं, और वो साक्ष्य क्या है, भीमबेटका से गुफाएं तथा कंदराएं मिली हैं, गुफाएं कंदराएं लगभग सेम होती हैं, ठीक है। तो गुफाएं तथा कंदराएं मिली हैं जो नर्मदा घाटी में स्थित है। मैंने बोला था ना ज्यादातर ये नदी के किनारे रहते हैं, तो यहाँ किस नदी के किनारे हैं, नर्मदा के, जो नर्मदा घाटी के किनारे मिली है, नर्मदा घाटी के किनारे। तो बोलो किस राज्य में, ये किस राज्य में बताओ, मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मध्य प्रदेश में, कौन सा, भीमबेटका, यह है मध्य प्रदेश में, यह है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है, यह मध्य प्रदेश में है। कोई दिक्कत, दुख दर्द, समस्या, और आगे चलो और आगे चर्चा करें। तो देखो और आगे चर्चा करें तो यहां पर एक राज्य आ जाएगा अपना जिसका नाम है कर्नाटक, क्या है, कर्नाटक, ठीक है, क्या है बोलो जरा, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। अब कर्नाटक से एक मतलब कर्नाटक में एक जिला है, ठीक है, कर्नाटक में एक जिला है जिसे कहा जाता है यादगीर, क्या है, जिला का नाम क्या है, यादगीर। तो कर्नाटक के जिले यादगीर में, कर्नाटक के जिले यादगीर में, जिला का नाम क्या है बोलो, कर्नाटक के जिले यादगीर में एक जगह मिली जिसका नाम है हुंसकी, क्या नाम है बोलो, हुंसकी, ठीक है। तो कर्नाटक ये राज्य हो गया, वहां का मान लो ये जिला हो गया। इस जिले में एक जगह मिली जिसका नाम है हुंसकी, ठीक है, एक जगह मिली जिसका नाम है हुंसकी। और इस हुंसकी से, ठीक है, इस हुंसकी से लाल एवं भूरे रंग के औजार जो कि चर्ट पत्थर से बने हुए थे, कैसे बने हुए थे, चर्ट पत्थर से बने हुए थे, ठीक है। ध्यान रखना कर्नाटक का एक जिला है जिसे कहते हैं यादगीर, ठीक है, कर्नाटक का एक जिला है जिसे कहते हैं यादगीर। वहां पर एक स्थान मिला जिसका नाम है हुंसकी, ठीक है, हुंसकी। और वहां पर लाल एवं भूरे रंग के औजार मिले जो कि चर्ट पत्थर से बने हुए थे। और यहीं पर ब्लेड मिली, ठीक है, ब्लेड भी पत्थर की थी, पत्थर की ब्लेड, किसकी थी, पत्थर की,
ध्यान रखना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं और आगे बता। तो चलो आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं और कुछ स्थान मिले हैं। जैसे कि अगला स्थान अपना रहेगा महाराष्ट्र में। कहां पर रहेगा? महाराष्ट्र। तो ये हो गया अपना क्या? महाराष्ट्र। क्या हो गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर कुछ मानव के साक्ष्य मिले। किसके मिले? मानव के, या मैं लिखूं पुरापाषाणिक मानव के साक्ष्य मिले। पुरापाषाणिक साक्ष्य मिले। किसके मिले हैं? इंसानों के। ठीक है। और इन साक्ष्यों से पता चला है, यह पता चला है कि मानव की जो एज है ना, मतलब जो मानव की जो एज है इस पृथ्वी पर, वो 14 लाख वर्ष पुरानी है। कितनी है? 14 लाख वर्ष पुरानी है। कितनी है? मतलब ये माना जाता है, बोरी नामक स्थान से जो साक्ष्य मिले उनके अनुसार, कि आज से लगभग 14 लाख वर्ष पहले हैं, 14 लाख वर्ष पहले मानव की, मतलब मानव पृथ्वी पर आ गया था। ठीक है। 14 लाख वर्ष पहले ये माना जाता। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से कुछ साक्ष्य मिले। तो ठीक है, ये हो गया महाराष्ट्र। और यहाँ महाराष्ट्र से लगा हुआ क्या था? कर्नाटक। कर्नाटक में क्या था? हुंसगी, है ना। और यहाँ पर ने देखा मध्य प्रदेश में क्या था? भीमबेटका, जो कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में आते। और आगे चर्चा करें तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की बात कर ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में हुआ क्या? देखो, मध्य प्रदेश उस समय क्या, आज भी, ठीक है, मध्य प्रदेश आज भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में। ठीक है। मध्य प्रदेश के ऊपर का क्षेत्र उत्तर भारत कहलाता है, नीचे का क्षेत्र दक्षिण भारत कहलाता है। मतलब नीचे का क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है, उसके बाद दक्षिण भारत लगता है ना। तो ये पहले से ही क्या रहा है? बॉर्डर रहा है। तो एक बात बताओ, आदि मानव काल के समय या वर्तमानी समय में जो उत्तर भारत का रहन सहन है, दक्षिण भारत का रहन सहन, ये चेंज नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो उस समय भी क्या था? चेंज ही था। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के औजारों, ठीक है, औजारों का संयुक्त रूप देखने को मिला। संयुक्त रूप देखने को मिला। मतलब ये है, संयुक्त रूप देखने को मिला। मतलब इसका ये है दद्दा कि उत्तर भारत में जो औजार पाए जाते वो भी मध्य प्रदेश से मिले, दक्षिण भारत में पाए जाते थे, कैसा उनका रहन सहन था, वो भी मध्य प्रदेश से मिले। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश उस समय दोनों का संक्रमण क्षेत्र था। संक्रमण क्षेत्र मतलब समझते हो ना, जहां पर यहाँ मतलब उत्तर भारत का भी प्रभाव पड़ा और दक्षिण भारत का भी प्रभाव पड़ा। तो ये इतना समझ गए होगे। और देखो, 5 दिसंबर याद रख सको तो रख लो, 5 दिसंबर 1982 को, 5 दिसंबर 1982 को मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी से लगा हुआ एक जिला है जिसका नाम है सीहोर। क्या नाम है? सीहोर। ठीक है, जिले का नाम क्या है? सीहोर। इस सीहोर जिले में एक तहसील है हथनौरा करके। क्या तहसील है? हथनौरा से मानव की क्या मिली? खोपड़ी मतलब, अरे समझ गए? हाँ, मानव की क्या मिली? खोपड़ी। कहां से मिली? कब मिली? 5 दिसंबर 1982 को। सीहोर जिला किसमें है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले हैं? 52 जिलों में से एक जिला है सीहोर। उस जिले में एक तहसील है जिसका नाम है हथनौरा, वहां से मानव की मिली खोपड़ी। ठीक है, क्या मिली? मानव की खोपड़ी। इस मानव को कह रहा हूं, इस खोपड़ी को नर्मदा मानव कहा गया। क्या कहा? नर्मदा मानव कहा गया। क्यों कहा गया नर्मदा मानव? क्योंकि ये जिला नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, नर्मदा मानव कहा गया। ठीक है, नर्मदा मानव कहा गया। तो आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ और चीजें बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां तक तो समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब और देखते हैं
कि इसी समय क्या है, आग से परिचित हुआ है। अब कईयों के दिमाग में आएगा सर अब तो आप फेंक रहे हो, हैं इस समय आग से परिचित नहीं हुआ, इस समय आग से परिचित नहीं हुआ। आप कहोगे कि सर नवपाषाण काल में हुआ था। देखो आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में, परिचित यहाँ हो गया। क्योंकि देखो आविष्कार हम उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने अनुसार चीजों को बना सकता है, ठीक है। लेकिन इस समय उन्होंने आग तो देख ली कि आग नाम की कोई चीज होती है, आग नाम की कोई चीज होती है, लेकिन उसे बना नहीं पाया, मतलब आग को जलाना कैसे ये इनको नहीं पता था। तो देखो यहां लिख दे रहे हैं आग के साक्ष्य, आग के कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, आग के साक्ष्य, ठीक है, आग के क्या मिले हैं, कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। तो ध्यान रखना आग के साक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश है, अंधा है जो प्रदेश, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा तमिलनाडु, ये हो गया केरला, ठीक है। तो ये क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में एक जगह है, मतलब एक जिला है जिसका नाम है कुरनूल। क्या है, कुरनूल, कुरनूल। कुरनूल जिला में कुछ गुफाएं मिली जिन्हें कुरनूल की गुफाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुरनूल की गुफाएं। यहां से ध्यान रखना, अरे यहां से कुरनूल की गुफाओं से यहां से राख के साक्ष्य मिले। किसके मिले, राख के साक्ष्य, राख के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले, राख के साक्ष्य मिले। कहां से मिले, कुरनूल जिला से। किस राज्य में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। कहां आता है, आंध्र प्रदेश। किस राज्य में आता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कहां आता है, आंध्र प्रदेश। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा और चर्चा करें तो ध्यान रखना आदि मानव द्वारा पहला प्रयोग किया गया हथियार, पहला प्रयोग किया गया हथियार, प्रयोग किया गया औजार या हथियार, औजार, ठीक है। औजार कौन सा है, तो ध्यान रखना हस्त कुठार ये पहला हथियार था, ठीक है। कुल्हाड़ी, हस्त कुठार ये पहला हथियार था जो आदि मानव ने क्या किया, प्रयोग किया। ध्यान रखना 1863 में रॉबर्ट ब्रुस ने इसकी खोज की, इसकी खोज की। अब कहोगे सर कहां से की, चलो तो ये राज्य कौन सा अपना, कर्नाटक में एक जिला है पल्लवरम, ठीक है। तो कर्नाटक के पल्लवरम जिले से, कहां से, कर्नाटक के पल्लवरम जिले से, कर्नाटक के पल्लवरम जिले से किसकी खोज कर दी, बोलो किसकी खोज कर दी, अरे हस्त कुठार की। आदि मानव द्वारा पहली बार किस औजार को प्रयोग में लिया गया, हस्त कुठार। इसकी खोज किसने की, 1863 में रॉबर्ट ब्रुस ने की। कहां से की, कर्नाटक के पल्लवरम जिले से। उम्मीद करता हूं कि आप पुरा पाषाण काल की सारी घटनाओं के बारे में समझ गए होंगे, है ना। और चर्चा करें तो इसके बाद जो अपना काल आएगा वो रहेगा मध्य पाषाण काल। इसकी चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे।